नमस्कार सभी को। आज का वीडियो क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस सीट की तरह सॉल्व करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है छोटी छोटी डिफाइंस हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्रूव दैट में आते हैं। तो छोटी डिफाइंस में जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू। तो ये जो डिफाइंस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, इन्हें आपको चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जहां पर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एंड होता है वहां समरी में सभी डिफाइंस आपको मिल जाएंगी। तो ये डिफाइन हमें एमसीक्यूज में भी काम आ जाएंगी। इसी टाइप से क्वेश्चन में भी यूजफुल है। जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इनमें यही रिलेशंस के डिफाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है, एक रिलेशन इसमें गिवन है, इसमें दिखाना है आपको कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सेकंड भी है, यहाँ पर भी एक रिलेशन दिखा हुआ है, आपको चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। दोनों ही क्वेश्चन के आगे हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि ये कहां पर है बुक में। जैसे ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, और जो सेकेंड नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी की लेटेस्ट पब्लिश्ड बुक के हिसाब से हैं, ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग नंबर नहीं लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देख सकते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपको एक प्रूफ करना है कि एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। तो 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। ये भी एक एग्जाम्पल 9 है जो एक्सरसाइज 1.2 के पहले लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का 9th नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, साथ में आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के, आप इन्हें प्रैक्टिस सीट की तरह सॉल्व करिए तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ इसमें से कुछ एमसीक्यूज भी अपन देख सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्वेश्चन जो है और मल्टीपल चॉइस का, ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और 1.2 में भी 2 ही क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस में एनसीईआरटी में, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखना है तो मिसलिनियस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जिसका नई बुक के हिसाब से एग्जाम्पल 18 नंबर हो गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स में चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन इस चैप्टर में यदि आप फार्मूले और आइडेंटिटीज भूल गए तो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस सीट की तरह सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले है एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, इसमें भी बहुत सी आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं। ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2.2 के पहले एग्जाम्पल 4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक्सरसाइज 2.2 का 8th क्वेश्चन। ये नई बुक के अकॉर्डिंग नंबर लिखे हुए हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसी टाइप से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव दैट से रिलेटेड है। ये 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स 10 इनवर्स 24/7, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट में ही है वो भी, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स 10 इनवर्स 77/36, ये भी मिसलिनियस का 4th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं सभी फार्मूला और आइडेंटिटीज बेस्ड हैं। जैसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला यदि आएगा तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 साइन इनवर्स a का फार्मूला पहले आना चाहिए, उसके बाद जब टर्म साइन इनवर्स में आ जाएगी तो उसे 10 इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला आना चाहिए। इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। अब नेक्स्ट में यदि हम देखें तो यहाँ कुछ इक्वेशन सॉल्व करना है। हमने जो लास्ट वीडियो मैथ्स में बनाया था उसमें इसी टाइप की एक इक्वेशन बताई थी, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स π/4। तो देखिए ये क्वेश्चन आता रहा था, लेकिन अभी ये एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड नहीं है। तो ये वाला इंक्लूड वाला आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स 1/2 tan इनवर्स x। तो ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस सीट में सॉल्व करिए। साथ में ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी बुक से रिलेटेड ही हैं, ये भी आप इन्हें प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं। इतने क्वेश्चंस यदि हम कंप्लीट कर लें तो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि बार बार लिखकर प्रैक्टिस करके आइडेंटिटीज और फार्मूले पहले प्रिपेयर करिए, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इससे आते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं। तो आप सबसे पहले ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सीख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने वो समरी प्रिपेयर करना है। तो समरी चैप्टर के लास्ट में लिखी हुई है, उसके अंदर कुछ डिफाइंस इंक्लूड हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस प्रकार की जो डिफाइंस हैं वो भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेंगी। अब ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं इन्हें आप प्रैक्टिस सीट की तरह सॉल्व करिए। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट, इसके आगे मेंशन है कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन ये जितने भी नंबर हैं मैंने अभी आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, ये लेटेस्ट पब्लिश्ड बुक के हिसाब से हैं एनसीईआरटी की। तो इसमें फाइंड प्रोडक्ट में ये क्वेश्चन जो है थर्ड है 3.2 एक्सरसाइज का। इसी टाइप से k की वैल्यू फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 3.2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए। इसी प्रकार से ये दो क्वेश्चन और हैं, ये भी हम प्रैक्टिस सीट में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक में कंडीशन दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिसेस है वो आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करवा देगा। नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स में चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, इसे हिंदी में सारणी कहते हैं। इसके कुछ मेन क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस सीट समझ के सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर सबसे पहले है इवेल्युएट दी डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, वही इसे एक्सपेंड करके इवेल्युएट होगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिंदुओं को समरेख सिद्ध करना है, कोलिनियर बताना है पॉइंट्स को, इसमें भी डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हुए बताना है। इसमें नेक्स्ट जो है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। इनके आगे हमने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन 4 हमारे पास लिखा हुआ है, जो एक्सरसाइज 4.4 का 12th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क्स में आते रहते हैं लेंदी क्वेश्चन भी। इसी टाइप से आप सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है, x और y, ऐसे आप एक x y z वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेंड करके ही वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि अभी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज तो कोर्स से रिड्यूस हो गई हैं। तो इस प्रकार से ये यदि हम कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें जो मोस्टली एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है और ये हमें एग्जाम में अच्छे स्कोर करने में हेल्पफुल होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्वेश्चन सीट समझ के प्रैक्टिस करिए। कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स में नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले इस बात को एंश्योर कर लें कि आपको डिफरेंशियल के सभी फार्मूले अच्छी तरह से लर्न हो गए हैं,
आपने उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें ज्यादा मेन पोर्शन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड ही हैं। इनमें हमने सामने ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से इंक्लूड किया गया है। जैसे ये 5.1 का 13 नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इसी टाइप से ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद के क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। इनमें आपको फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी डिफरेंशियल के, जैसे ये क्वेश्चन है। इसी टाइप के और क्वेश्चंस, जैसे ये तीनों ही क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। इनमें यदि आपको डिफरेंशियल के फार्मूले अच्छी तरह आते होंगे तो ये आप सभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने में हेल्पफुल होंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स में चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें बहुत सारे स्टोरी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन स्टोरी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके देखना है। इन्हें प्रैक्टिस सीट की तरह सॉल्व करके देखें। इसमें सबसे पहले ये है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है ये। नेक्स्ट ये मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन है जो 4 और 5 नंबर पे लिखे हैं। ये एक्सरसाइज 6.3 में इंक्लूड है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करके एक बार और प्रैक्टिस करके देख लीजिए, तो ये आपके अच्छे स्कोर में हेल्पफुल हो सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने मैथ्स में पार्ट 1 के सभी 6 चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लिए जिनकी प्रैक्टिस आपको करने से एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकता है। कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स में पार्ट 2 और पार्ट 2 का पहला चैप्टर, यानी एक्चुअल में इसका नंबर चैप्टर 7 है, यह है इंटीग्रल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका फाइनल एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज्यादा है और इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूले प्रिपेयर करना है। फार्मूले बहुत जगह काम आएंगे, बिना फार्मूले के क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में भी आते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेज द कॉलम्स, तो इसमें क्या होता है, एक साइड फार्मूले लिखे जाते हैं, एक साइड उसकी वैल्यू लिखी होती है। तो ये इस टाइप के स्टैंडर्ड फार्मूले जितने भी अपन ने पढ़े हैं वो सभी आपको यहाँ पर मेज द कॉलम्स के हिसाब से भी प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट में देखें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे तो इंटीग्रल्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, यानी इसे आप प्रैक्टिस सीट समझ लीजिए, प्रैक्टिस सीट के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। साथ में मेंशन कर दिया है कि वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइज में है और कौन से नंबर के क्वेश्चन है। तो आप इन सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है 7.10 का सेकेंड क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज का है। नेक्स्ट है 7.6 का 22nd नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.5 का 16th क्वेश्चन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, लेकिन इस टाइप के और भी आपको इसमें प्रिपेयर कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मेज द कॉलम्स का, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फार्मूले जो हैं मेज द कॉलम्स में आ जाते हैं। तो इस टाइप से यदि आप करते हैं तो इंटीग्रल चैप्टर अपन प्रिपेयर कर लेते हैं और आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। ये चैप्टर नए सिलेबस में बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, इसलिए इससे ये 2 एग्जाम्पल यदि हम प्रिपेयर कर लें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप इनसे पहले ये दोनों क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। इसके साथ छोटे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें जो एरिया बाउंडेड से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस इंक्लूड हैं। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन बाय वेरिएबल मेथड से सॉल्व हो जाएंगी, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको सभी प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर एक एक क्वेश्चन दिया गया है। इसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रखें, इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसी चैप्टर में ऑर्डर और डिग्री लिखने से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी
बनता है। आज के वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे और आपको सजेस्ट किया कि यदि हम इन्हें प्रैक्टिस सीट की तरह सॉल्व करने की कोशिश करें तो एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिए। रिमेनिंग चैप्टर्स आप सेल्फ प्रिपेयर करिए, चैप्टर 10, 11, 12 और 13। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस उनमें भी प्रैक्टिस करिए। सभी स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल नितेश श्रीवास्तव क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।